को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेजी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे इससे पहले उनको सजाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहां कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे जिला इंतजामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुजर रहे हैं और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो NCOC में फैसले ले रही है, हम पंजाब के अंदर उन फैसलों को सिचुएशन रूम के जरिए मैनेज करें, उन पे अमलदारी को यकीनी बनाएं और वजीर आला पंजाब की हदायत पे कोरोना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट के लिए सिचुएशन रूम बनाने का फैसला किया गया। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इस सिचुएशन रूम को मॉनिटर करेगी और मीडिया के जरिए इसको हर घंटे बाद हम अपडेट देंगे ताकि अवाम तक हकायक पहुंचाए जाएं और एहसास जिम्मेदारी जो शहरियों की अपनी जान के लिए, उस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत कोरोना के महाज पे हर वो हरबा और तदबीर इस्तेमाल कर रही है इस वबा से अपने शहरियों को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन, मेरी नादान अपोजिशन, वो आवाम को, बेरोजगारों की वो जो सियासतदानों की फौज है, एक लंदन बैठे हैं तो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान असेंबली से बाहर बैठे हैं। दोनों बेचैन हैं अवाम को कोरोना के उस तंदूर और भट्टी में झोंकने के। तो आज एक तरफ अपोजिशन PDM लाहौर में
सियासी आलूदगी फैलाने में मसरूफ़ अमल है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब तरोताज़ा फूलों की खुशबू से लाहौर को मुअत्तर कर रहे हैं। तो जो सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं वो सुन लें कि आपने मदीनातुल औलिया में जो आपको मुंह की खानी पड़ी, दाता की नगरी में रसवाई इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बननी है। और राजकुमारी साहिबा ने कनीजों के जुर्मट में जो हुकूमत को धमकियां दी हैं, ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि जो खोखली तहरीक मुल्तान में जिसकी मौत वाक़या हुई, लाहौर में उस बयानिए का जनाजा निकलता इनको नजर आ रहा है। तो जो वजीर आजम से इस्तीफा लेने निकले थे, मरियम बीबी आप वजीर आजम से इस्तीफा मांगने निकली थी, तो वजीर आजम के इस्तीफे से लेके अपने इस्तीफे देने तक का सफर आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि अवाम जो है वो आपके इस अवाम दुश्मन बयानिए के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो ये ऐलान किया था मुल्तान में स्टेज पे खड़े होके कि हर जुम्मा हम हर मस्जिद में इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे भी होंगे और हर जुम्मे को हम तहरीक भी चलाया करेंगे। तो अभी पिछला जुम्मा जो गुजरा, आपने देख लिया कि मौलाना साहब के उस बयानिए को नमाजियों ने और मस्जिदों में आने वाले बाशऊर शहरियों ने किस तरह उनके जज्बात पे और उनके उस बयानिए पे औस डाली। दो अहम पॉइंट जो है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें एक तो स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन जो है, इस वक्त कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत उन लोकेलिटीज को टारगेट करके जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है या ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहां हम स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल काबू में ना आई और अवाम ने इसी तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो वजीर आजम जो कभी नहीं चाहते कि वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें आपके रोजगार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। एक हमारी प्यारी जमात जो है वो सिंध में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन कर रही है। सिंध के अंदर रहने वालों के लिए अलहदा बयानिया है, वहां कंप्लीट लॉकडाउन है, और लाहौर के अवाम को जलसों में ला के कोरोना की उस भेड़ चढ़ाने का जो उनका मशगला है, तो ये दो रवैये हैं, खुला तजाद है जो कौल और फेल में है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमारे जो मीडिया के वर्कर्स हैं, आप हॉस्पिटल्स का एनालिसिस करें, हॉस्पिटल्स में देखें कि क्या पाकिस्तान की या ओवरऑल पंजाब की जो इस वक्त सिचुएशन है, हम इस चैलेंज से बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं निपट सकी। आज दुनिया में हर तरफ लॉकडाउन है, जहां कोरोना की वबा पंजे गाड़ रही है वहां कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन का जो रवैया है,
کہ जलसे जुलूसों के ज़रिए अपनी अना की तस्कीन के लिए ये जो खेल खेला जा रहा है, हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और जलसे और जुलूस कभी हुकूमतों को घर नहीं भेजा करते। आपका इस्तीफा देने का जो शौक है, आप उसको फिलफौर पूरा करें, लेकिन हमें ये यकीन है कि ये शौक सिर्फ वही पूरा करेंगे जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी की बेचैनी इसलिए भी समझ में आती है कि उन्हें आज तक ज़िंदगी में पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी जाना नसीब नहीं हुआ, तो वो जल्द अज जल्द उस पार्लियामेंट को जिसमें वो नहीं है, उसकी सीढ़ियों तक नहीं पहुंची हैं, वो उसको घर भेजना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तड़प भी यकीनी है, क्योंकि पहली दफ़ा सरकारी हलवे के बगैर पार्लियामेंट से बाहर बैठना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा मरियम बीबी ने आज हमजा शहबाज के हलके में जाके वहाँ जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, पूरी नून लीग को भी पता है और खुद इनके चाचू मोहतरम को भी पता है कि इनका बयानिया उनके अपने बयानिए से यकसर मुख्तलिफ है। वो ग्रेटर डायलॉग और डिबेट की बात कर रहे हैं और ये असेंबलियों से इस्तीफे की बात कर रही हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ के हलके में जाके ये तासुर देना कि उसके हलके में मरियम की मकबूलियत है, तो मरियम बीबी आप अपने घर के अंदर तो इत्तेफाक पैदा करें, आप अपने घर के अफराद को अपने वालिद के बयानिए पे इकट्ठा कर लें। पाकिस्तान के अवाम या लाहौर के बाशऊर अवाम आपके इस बयानिए को ना कबूल करेंगे बल्कि भरपूर ताकत से मुस्तरद करेंगे। आज मीडिया के कुछ साथियों ने चूंकि नुमाइश के मौके पे वज़ीर आला साहब से जो सवालात किए थे उसके जवाबात आप तक पहुंचे हैं, उसमें सिर्फ एक चीज जो कुछ चैनल्स पे मिसकोट हो रही थी, जो गवर्नमेंट की रिट है उसको हर हाल में हमने कायम रखना है। और जो लोग मीनारे पाकिस्तान को भरने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने और अपने खानदान के पेट भरे और महंगाई से अवाम तंग है, ये वो स्लोगन लेके चल रहे हैं। मोहतरमा, ये अवाम जानते हैं कि इनको दर्द किसने दिया हुआ है और जिसने दर्द दिया है वो दुआ नहीं दे सकता। दर्द आपने दिया है, दुआ जो है उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन जख्मों पे मरहम रखेगी और तुम ही दर्द दो और तुम ही दवा दो, ये हो नहीं सकता। और इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मीनारे पाकिस्तान एक पाकिस्तान के साथ की हुई कमिटमेंट और करारदाद पाकिस्तान का आकाश हमारा वो पिलर है जिसको कौमी सलामती और अदारों को जिसके साए के नीचे खड़े होके आप मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें कर रही हैं, पाकिस्तान के बाशऊर अवाम मीनारे पाकिस्तान के नीचे क़याम पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की गई, उनके ये मीनार जो है अमीन भी है और इसकी अपनी जो हैसियत है वो जाहिर करती है कि ये शोहदा की सोच और उनकी कुर्बानियों की दास्तान है जो मीनारे पाकिस्तान है। तो इसको
अपने जहर आलूदा प्रोपोगंडे से जंग आलूदा ना करें और कौमी सलामती और अदारों को इस मीनार के साए तले मुतनाज़ा बनाने की कोई भी आपकी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की अवाम उसको बाय नहीं करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी जी बताइएगा कि आप कह रहे हैं हुकूमत की रेडलाइन की जाएगी। कल भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, कोई तकरीबन 100 लोगों ने माल रोड पर मुजाहिरा किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, एसओपी के खिलाफ वर्जी की, आज उस पर मुकदमा भी हो गया। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फरदास आशिकावान लाहौर में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कहना उनका यह है कि एसओपीज जो कि कोरोना के हवाले से मुतारिफ कराए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाना बहुत जरूरी है और स्टेट की रिट को मुकद्दर